हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दी जाएगी, जहां आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर किया जाएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने चैनल पे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को आपको सही किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने आपको स्वर के बारे में बताया था। कल आपकी स्वर की पहली क्लास थी। आज उसका सेकंड पार्ट है जो व्यंजन का है। व्यंजन के बारे में आज हम जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन में जो भी हमारे वर्ड आते हैं, अक्षर आते हैं, जो भी चीज़ें हमारी आती हैं उसके बारे में बताई जाएंगी और कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे व्यंजन को हम हल नाम भी देते हैं। व्यंजन को क्या नाम हम देते हैं? हल भी कहते हैं। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताएंगे कितने? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन कुल होते हैं। चलिए जानते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। हम कह सकते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या थे हमारे? जो हमारे स्वर थे वो स्वतंत्र रूप होते थे, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते थे। लेकिन हमारा व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं यह अपूर्ण रूप होता है। कह सकते हैं यह हमारा क्या होता है? अपूर्ण रूप होता है। अपूर्ण रूप मतलब क्योंकि ये स्वर तो हमारे पूर्ण होते हैं कि किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो अपना स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमारा जो व्यंजन होता है, व्यंजन हमारा स्वर से मिलकर बनता है। हमारे व्यंजन में स्वर छिपा होता है। अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करने पे स्वर और व्यंजन हमारे दोनों अलग हो जाते हैं। हम कह सकते हैं हलंत वाले व्यंजन हमारे शुद्ध रूप होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हलंत वाले जो व्यंजन होते हैं वो हमारे शुद्ध रूप व्यंजन माने जाते हैं। और जो हमारे ये व्यंजन होते हैं इसमें हमारे स्वर छिपे होते हैं, ये स्वतंत्र रूप नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम देखते हैं स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में जानेंगे। इसके बारे में व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 हमारे टोटल व्यंजन होते हैं। अब इनका वर्गीकरण हम करेंगे। चलिए हम जानते हैं क, ख, ग, घ, अंगा को हम कहते क्या हैं? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये हमारे वर्ग कौन से कहलाते हैं? जैसे हमारा क, ख, ग, घ, अंगा होता है, इसको हम क वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। इसको हम क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया, इसको हम च वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इसको हम ट वर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको हम त वर्ग कहेंगे। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं प, फ, ब, भ, म, इसको हम कौन सा वर्ग कहते हैं? इसको हम प वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? प वर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। क वर्ग का जितने भी वर्ड हैं क वर्ग में, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान हमारा क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ये सारे जितने भी वर्ड होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। आप एक बार बोल कर देखें, क बोलने पर आपके कंठ से आवाज निकलेगी। ख, ग, घ, अंगा। अगर ये चीज़ें आप बोल रहे हैं, इन वर्डों को आप बोलते हैं तो आपका उच्चारण स्थान उच्चारण कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। आगे हम च वर्ग की बात करते हैं। च वर्ग में हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता है? उच्चारण स्थान ये कौन सा है इसका? च, छ, ज, झ, ये हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। तालव्य, तालव्य होता है। तालव्य मतलब ये तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु से निकलता है। जैसे आप चा बोले, चा बोलकर एक बार देखें कि ये उच्चारण कहाँ होते हैं।
च, छ, ज, झ, य। आपकी जो जीभ होती है वो आपके तालू से टच होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। अब बात करेंगे हम ट वर्ग की। ट वर्ग हमारा कहाँ से होता है? ट वर्ग हमारा मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये हमारा उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। देखिए प, फ, ब, भ, म, ये हमारे किस वर्ग में आते हैं? प वर्ग में आते हैं, और इसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। आप प को जब भी बोलते हैं, फ को, ब को, भ को, म को जब भी बोलते हैं, तो यह हमारा उच्चारण, हमारे दोनों ओठ एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व, इसको हम क्या कहते हैं? य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये हमारे चार होते हैं। फिर आता है हमारा स, स, ह, तीनों स और ह हमारा उष्म व्यंजन में आता है, इसमें आता है उष्म व्यंजन में आता है, और ये हमारे चार होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ये भी हमारे कितने होते हैं? चार ही होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है? ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? दो व्यंजनों से। जैसे हमारे छ को क और स से मिलकर बना होता है, और यही हमारा त्र की बात की जाती है। त्र की अगर बात की जाती है तो त प्लस र मिलकर त्र बनता है। अब ज्ञ जो होता है हमारा, ये भी एक स्वर व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है। दोनों व्यंजन मिलके क्या बनाते हैं? हमारे त्र बनाते हैं। और ये हमारी बात आती है ज प्लस इया, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? ज्ञ बनाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम य व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। य व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और र को हम लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। और जो ल हमारा होता है वो पार्श्विक होता है। क्या होता है? ल हमारा पार्श्विक होता है। अब बात करेंगे हम द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जब दो समान व्यंजन आपस में मिल जाए तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। जब दो समान प्रकार के व्यंजन आपस में मिल जाएं वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे पक्का लिखा हुआ है तो का हमारा एक समान व्यंजन है, का भी वही व्यंजन है और दूसरा का भी वही व्यंजन है। एक ही समान के व्यंजन दोनों हमारे उसमें लगे हुए। जैसे दिल्ली में भी ला हमारे एक समान व्यंजन लगे हुए, दोनों समान प्रकार के व्यंजन लगे, यही हमारे द्वित्व व्यंजन है। कमेंट में आप बताइएगा कि द्वित्व व्यंजन के 4 एग्जाम्पल आप बताइएगा। उच्छिप्त व्यंजन की, अब उच्छिप्त व्यंजन के बारे में बताते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन हमारे यही दो होते हैं, एक हमारा अंगा और एक ढा, ये हमारे दो ही उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। इन दोनों को ही उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं या फेंका हुआ, इसको हम फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। फेंका हुआ व्यंजन कह सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि हम इस बिंदु को क्या कहते हैं, जो आपके दाहिने साइड में, वर्ण के दाहिने साइड में लगी हुई है, नीचे साइड में लगी हुई है और हमारे बाएं साइड में लगी हुई है, इसको हम क्या नाम देते हैं। किसी भी वर्ण के अगर दाहिने साइड में लगती है, किसमें? दाहिने साइड में अगर बिंदु लगता है तो इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। और अगर यही चीज, यही बिंदु अगर नीचे किसी भी वर्ण के नीचे लग जाए, किसी भी वर्ण के नीचे लग जाते हैं तो ये उच्छिप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त कहलाते हैं, जिसको हम फेंका हुआ कहते हैं। फेंका हुआ कहते हैं। और अगर यही बाईं साइड में लग जाए तो ये हम क्या इसको कहते हैं? नुक्ता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नुक्ता कह देते हैं हम। चलिए आगे हम जानते हैं कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो श्वास वायु के आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कि हमारे जो वायु निकलती है, हमारे मुंह से जो वायु निकलती है ज़्यादा या कम निकलती है, उसके हिसाब से भी हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। जैसे हमारा पहला आता अल्पप्राण और दूसरा आता महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण जिस वर्ण को बोलने में कम वायु निकले,
हम कह सकते हैं जिस वर्ड को बोलने में कम वायु निकले वो अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण में हमारे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड हमारे क्या आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। और इसमें अंतस्थ वर्ड सारे हमारे अंतस्थ वर्ड होते हैं जो वो हमारे अल्पप्राण में आते हैं। इसमें हमारा अंतस्थ वर्ड अभी मैंने बताया है य, र, ल, व किस में आते हैं, अंतस्थ वर्ड में आते हैं। ये हमारे 4 होते हैं। फिर बात करते हैं हम महाप्राण की, किसकी, महाप्राण की। महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण जिस वर्ड को बोलने में, जिस व्यंजन को बोलने में और जिस वर्ड को या कह सकते हैं वर्ड को बोलने में हमारी वायु ज़्यादा निकले, हमारे मुंह से वायु ज़्यादा निकले, वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। और हमारे सारे उष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजन अभी मैंने बताया आपको, स और हा, तीनों सा और हा हमारे क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे अब हम देखते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पे। स्वर तंत्रियों मतलब कंपन के आधार पे। कंपन के आधार पे हमारे जो हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ में कितनी कंपन आती है, कितनी कंपन होती है हमारी आवाज़ में, उस वर्ड को बोलने में कितनी आवाज़ कंपन हो रही है, उसके आधार पर भी हम व्यंजन को, वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित करते हैं। उनके आधार पर उनको हम बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है आघोष और दूसरा आता है सघोष। आघोष क्या होता है, आघोष में हमारे जिस वर्ड को बोलने में कंपन ना हो या कह सकते हैं कम हो, जिस वर्ड को बोलने में कंपन ना हो या कंपन बहुत कम हो, ना के बराबर हो, कंपन हो ही ना, वो हमारे आघोष कहलाते हैं। आघोष जो हमारे होते हैं इसमें सारे पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है। कौन सा आता है, वर्ग का पहला और दूसरा आता है। और हमारे तीनों स ये हमारे आते हैं। सघोष की बात करते हैं। सघोष जिस वर्ड को बोलने में हमारे कंपन हो, जिस वर्ड को बोलने में, जिस वर्ड को हम कह सकते हैं, जिस वर्ड को बोलने में कंपन हो, वह हमारे वर्ड सघोष में आएंगे। वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ड हमारा क्या होता है, सघोष होता है। और इसमें सारे अंतस्थ वर्ड मैंने अभी बताया है, य, र, ल, व और एक हा भी इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, हा भी एक इसमें आ जाता है। ये हमारे अंतस्थ वर्ड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, अंतस्थ वर्ड में आ जाते हैं। ये हमारे आघोष और सघोष होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्ग में आपके पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड क्या होता है। जैसे हमारा का आ गया, खा, ग, घ, अंगा, ये हमारा पहला वर्ग है, का वर्ग। कौन सा हमने अभी बताया था, ये क्या है, का वर्ग है। का वर्ग का ये पहला वर्ड है, दूसरा, इसको हम पहला कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे, इसको चौथा कहेंगे और ये पांचवा कहलाएगा। तो ये कह रहा, आप अल्पप्राण की ही बात कर ले पहले, कि अल्पप्राण में कहा पहला वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड हमारा अल्पप्राण होता है। तो मतलब का, ख, गा में आप एक बार देख लें कि का हमारा पहला है और ग हमारा तीसरा है और अंगा हमारा पांचवा है। ये तीनों हमारे किस में आते हैं, अल्पप्राण में। एक बार अब बोल के देखें, क, ग, अंगा, इसको बोलने में हमारी वायु कम लगती है, कम वायु बाहर निकलती है। और अगर इसी में महाप्राण को आप बोलते हैं, महाप्राण को अगर आप बोल रहे हैं तो आप इसमें ध्यान दें कि महाप्राण हमारा दूसरा आता है और चौथा आता। महाप्राण की परिभाषा मैंने आपको बता दी है पहले ही कि महाप्राण वे वर्ड होते हैं जिसको बोलने में ज़्यादा वायु निकले। आप जब उस चीज़ को बोलें तो ज़्यादा वायु निकले। तो जैसे खा को आप एक बार बोल के देखें तो आपकी जो मुख से वायु निकलती है वो ज़्यादा निकलती, ख, घ, ये ज़्यादा निकल रही है। तो ये हमारे महाप्राण में आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो अघोष और सघोष होते हैं, अघोष में हमारा आता है पहला वर्ड और दूसरा किसी भी वर्ग का,
ये हम का वर्ग का ही नहीं बता, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी में हम बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना, सभी में हम बता रहे हैं कि हमारे जो वर्ड होते हैं ये हमारे अलग अलग होते हैं। पहला वर्ड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, और इनका अलग अलग अल्पप्राण होंगे, महाप्राण होंगे, अघोष होंगे, सघोष होंगे। समझ रहे हैं ना। आज की क्लास बस इतनी ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।